हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना आप। सो गाइस, आज सबसे पहले हम अपनी ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा राइटिंग टास्क 1 बाय। सबसे पहले देखो, जितनी इंपॉर्टेंस आप लोग टास्क 2 को देते हो उतनी इंपॉर्टेंस आपने टास्क 1 को भी देनी है, क्योंकि राइटिंग के जो ओवरऑल बैंड है वो आपके टास्क 1 से ही कवर अप होते हैं। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी जो आप यूजली मिस्टेक करते हो राइटिंग टास्क 1 में। अगर उन मिस्टेक्स के ऊपर काम कर लोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। टिप्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जब तक आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी तब तक आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आपने ज्यादा काम अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। सो क्वेश्चन क्या है, ऑनलाइन सेल फॉर रिटेल सेक्टर इन कनाडा, कि इसमें जो बात होने वाली है ऑनलाइन सेल की, रिटेल सेक्टर की कनाडा में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन का ओवरव्यू हमने जस्ट ले लिया, अभी इसमें किसके रिगार्डिंग है वो बात होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ईयर देखो कौन सा है, पास्ट। दोनों ही पास्ट है, मीन्स जितना भी हम अपना टास्क 1 लिखेंगे पास्ट टेंस में ही हमने लिखना है। ठीक है, समटाइम आपको पास्ट और फ्यूचर आ जाता है, प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे कुछ भी आ सकता है। सो आपने हर एक टाइप का जो पाई चार्ट है उसकी प्रेपरेशन करके फाइनल में जाना है। 2 पाई चार्ट्स भी आ सकते हैं, 3 पाई चार्ट्स भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो आपको लिखना है, वो डेफिनेटली आना चाहिए कि अगर ऐसा आएगा तो कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना। दूसरा काम ईयर देखना। तीसरा काम कैटेगरीज को काउंट करो। सो इसमें हमारे पास टोटल कितनी कैटेगरीज है, 1 2 3 एंड 4। 4 कैटेगरीज है इसमें हमारे पास। अब ये आपके विषय है, जितनी मर्जी आप BP1 में लिखो, जितनी मर्जी आप BP2 में लिखो, चाहे 2 लिखो BP1 में, चाहे 3 लिखो, वो आपके विषय। जो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में वो होती है लेंथ को लेकर, कि BP1 और BP2 की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती है। सबसे पहले ये बात मुझे बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि आपका जो BP1 है, जो BP2 है, उन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। ऐसी ये सारी जो कंफ्यूजन है ना, इसको माइंड से निकाल दो। ठीक है, लेंथ जितनी मर्जी हो कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है सबसे पहले। अब हमने एनालाइज, जैसे ये पहले 18 था फिर 23 हो गया, मीन्स ये इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, मीन्स इंक्रीज हुआ है। ये 35 था, ये 30 हो गया, ये डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे डी। ये 22 था और ये 32 हो, ये 25 है, ये 15 हो गया, ये डिक्रीज। ठीक है, जो चीज इंक्रीज हुई है उसके आगे आई लिख दो, जो डिक्रीज हुई है डी लिख दो, जो सेम है उसके आगे एस लिख दो। ये सब कुछ आपने प्लान करना है। प्लानिंग करोगे कभी भी आपको बार बार इरेज करके लिखने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, एटलीस्ट आपने 5 मिनट प्लानिंग के ऊपर लगाने होते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग में यही सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ईयर देखना है, काउंटिंग करनी है, डिवाइडेशन कर लेनी है, और ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने लिख लेना है। अब सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। सो ये है इसका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट शोज द ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर इन कनाडा फ्रॉम दिस टू दिस। कि जो पाई चार्ट है वो हमें बता रहा है ऑनलाइन सेल कनाडा में 2005 से लेकर 2010 तक। ये इसका क्वेश्चन है। अब देखो, जो बहुत सारी कंफ्यूजन आती है वो किसको लेकर आती है, वो है हमारा मेन ओवरऑल, कि ओवरऑल हमें कहाँ पे लिखना चाहिए। आपकी मर्जी है, कहीं पर भी आप लोग ओवरऑल को लिख सकते हो। इंट्रो के बाद भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए अपने माइंड में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, इसको मैंने चेंज करना है। जिसकी रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, उसने क्या करना है, सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो पैसिव लिखो, ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल कैसे लिखना है, और जो हमारा
पैसिव है वो कैसे लिखना है? ये जो है ये मेरा है बेसिकली सिंपल वाला ये, ठीक है। तो टू पाई चार्ट्स की जो दो पाई चार्ट है, क्वेश्चन में था हमें शोज, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपेयर। ये दो जो पाई चार्ट्स है वो कंपेयर कर रहे हैं द परसेंटेजेस ऑफ ऑनलाइन सेल अक्रॉस डिफरेंट रिटेल सेक्टर इन कनाडा बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे बिटवीन क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या था, फ्रॉम था, ठीक है। पहले ही बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में फ्रॉम है तो बिटवीन लिख दो, अदरवाइज वाइस वर्सा कर देना आपने, ठीक है। कभी भी जो पार्ट का नेम है उसको चेंज नहीं करना है, वो आपने बिल्कुल ही सेम रख देना। बाकी जिस जिस वर्ड का आपको सिनोनिम पता है वो लिख दो, जिसका नहीं पता उसको स्किप कर दो, ठीक है। मतलब उसको आप सेम ही रहने दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके पैसिव की, तो पैसिव के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द से आपने स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली आपने ये जो सिंपल वाला मैंने लिखा है ना, द से लेकर 2010 तक, बिल्कुल सेम ही मैंने उठा के है यहाँ पे लिख दिया, पढ़ सकते हो, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। चेंज क्या है, ये लाइन, ये जो लाइन है, आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड पाई चार्ट, इससे बनी है मेरी पैसिव, ठीक है। कि ये इंफॉर्मेशन है मुझे गिवन पाई चार्ट्स हैं वो बता रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कौन सी जो इंट्रोडक्शन है उसको लिखना चाहते हो। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पैसिव को देती हूँ क्योंकि ये वेरिएशन में काउंट हो जाता है, सो आप इसको प्रेफर करो ज्यादा। उसके बाद ये जो लाइन है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इससे आपकी वर्ड लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। क्या, द डाटा हैज बिन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज, कि जो डाटा है वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो BP1, आफ्टर एनालाइजिंग द पाई चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद इट कैन बी सीन दैट, ये हम देख सकते हैं 2005 में majority of the online sales accounted for electronic sector at 35%, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था 2005 में उसकी परसेंटेज कितनी थी, 35 थी। देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 2005 में ये कितना है, 35 है, और 2010 में कितना हो गया, 30 हो गया है, ठीक है। देखते हैं। हाउएवर का कनेक्टर यूज किया, 10 परसेंटाइल। अब बार बार परसेंटेज नहीं लिखना है, उसको आपने चेंज करना है, तो परसेंटेज की जगह पर मैंने क्या लिखा, परसेंटाइल। हैड ड्रॉप्ड टू 30 बाय 2010। ये परसेंटेज है, ड्रॉप मीन्स डिक्रीज हो गई है, और कहाँ पे पहुंच गई है, 30 तक पहुंच चुकी है 2010 में। उसके बाद इन कंट्रास्ट नेक्स्ट कनेक्टर यूज किया, जितने भी कनेक्टर्स हैं सभी नेचुरल है, कोई भी क्रैमिंग कनेक्टर्स इसमें मैंने यूज है वो नहीं किया। द प्रपोर्शन, अब देखो परसेंटेज की जगह पर प्रपोर्शन, द प्रपोर्शन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस वाज 22% इन फॉर्मर ईयर। फॉर्मर ईयर मींस पहला साल, पहला कौन, 2005 में जो फूड और बेवरेजेस थे वो कितने थे, 22 पर, यहाँ पे देख लो कितना है, 22% है। और 2010 में इंक्रीज होकर कहाँ पहुंच गई है, 32 पर, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का। whereas it was escalated by 10% in later year, later means 2010, बाद वाले ईयर में ये एस्केलेट हुई है, इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ, कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, 10% और इंक्रीज हो गया। अगर पहले 22 था तो 10 और बीच में ऐड कर दो, कितना हो गया, 32। तो 32 को इंडायरेक्ट वे से लिखा मैंने ताकि इसमें वेरिएशन भी आ जाए, कि इसमें कितने का इंक्रीज आया, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, 10% और बढ़ गया है ये। BP2 को शुरू करने के लिए द पाई चार्ट्स फर्दर कॉलेट दैट, कि जो पाई चार्ट है आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन द फर्स्ट ईयर में, पहले साल में 2005 में, द रेशियो ऑफ होम फर्निशिंग वाज 25% एंड 15% इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। तो क्या चीज बताई, जो रेशियो थी होम फर्निशिंग की वो कितनी है, 25 एंड 15 पहले और दूसरे साल में, ठीक है।
ये रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है हमारे राइटिंग टास्क 1 में। अभी रिस्पेक्टिवली के स्ट्रक्चर को तो स्कोर डेफिनेटली आएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे बनाना होता है रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले ये बेसिक करवाया था, जितने स्ट्रक्चर्स थे इसी वजह से करवाए थे, ताकि आपको है समझ में लग जाए कि इसको हमने फिट कैसे करना होता है, ठीक है। देख सकते हो 25 एंड 15, ठीक है। अगर मैंने 25 पहले लिखा है तो मैंने 2005 भी पहले लिखा है। अगर मैंने 15% बाद में लिखा है तो 2010 भी मैंने बाद में ही लिखा है। यहाँ पे देखो 25 पहला है तो फर्स्ट ईयर पहला है, 15% बाद में है तो दूसरा ईयर भी बाद में ही लिखा है। ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात पहले उसका साल पहले, जिसकी बात बाद में उसका साल भी बाद में ही लिखना है। इवेंचुअली द परसेंटम मीन्स परसेंटेज, जो परसेंटेज है वीडियो गेम्स का वॉज 2% लेस देन फ्रॉम 1/5 इन फर्स्ट चार्ट। पहले चार्ट में, जो पहला हमारा पाई चार्ट है उसमें जो परसेंटेज थी वीडियो गेम्स की वो कितनी है, 1/5। 1/5 होता है 20%। 20% से लेस देन है, कम है कितनी, 2। चीज बताई कि पहले में कि जो परसेंटेज है वो 1/5 से, 1/5 मीन्स 20% से क्या है, लेस देन। लेस मीन माइनस करना पड़ेगा, कितनी कम है, 2। सो कितना बचा हमारे पास, 18। ये जो 18 है इसको मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने इसमें यूज किया लेस देन का स्ट्रक्चर, कि 20% से 2% कम है पहले चार्ट में, ओके। यहाँ पे देख सकते हो 18 है ना, तो 18 को मैंने रीफ्रेस करके लिखा, 20 से 2% कम है। अब ये कितना है, 23 है। However, in second chart, दूसरे चार्ट में 2010 वाले में there had been an increase of 5% in the ratio of electronic games। इसमें इंक्रीज हुआ है कितने का, 5 का। 23 हो गया था ना, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5% का इंक्रीज हुआ है, किसमें, वीडियो गेम्स वाले में 5 का इंक्रीज हुआ है। अब देखो कोई भी मेरा जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, हर एक सेंटेंस में एक अलग स्ट्रक्चर यूज किया है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ओवरऑल की। ओवरऑल इट कैन बी कौन सी पीसेस का मतलब होता है, क्लियर। ये चीज क्लियर होती है अफरमेंशन्ड मीन्स ऊपर दिए हुए चार्ट से, विच विच एक्सपाउंड दैट, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं ऑनलाइन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड होम फर्निशिंग प्लम्प्टेड। ये दोनों की जो परसेंटेज है वो प्लम्प्ट हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है। वाइल्स द क्रेज फॉर फूड एंड वीडियो गेम्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द 5 ईयर। वीडियो गेम्स और फूड, इन दोनों की परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है। जो दूसरी कैटेगरीज है उनमें ये दोनों की परसेंटेज प्लम्प्ट हुई है, डिक्रीज हुई है। और ये जो दोनों थी इनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है, ठीक भी। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। अब अगर किसी भी बच्चे को इस पाई चार्ट में प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू पाई चार्ट आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग अपना जो टास्क 2 है उसको